इस्लाम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो बहादुरी, ज्ञान और वफादारी का प्रतीक बन गए हैं। तो चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे ही महानायक की, चौथे खलीफा हजरत अली इब्ने अबी तालिब की। देखिए, जैसे ही तीसरे खलीफा हजरत उस्मान को शहीद किया गया, पूरी खिलाफत में एक डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। वो सल्तनत जो हिंदुस्तान से लेके यूरोप के समंदर तक फैली हुई थी, पहली बार बिना किसी रहनुमा के थी और ऐसा लग रहा था कि अब ये महान खिलाफत बिखर जाएगी। ऐसे मुश्किल हालातों में मदीना के लोगों के जहन में बस एक ही सवाल था, अब इस खिलाफत को कौन संभालेगा, कौन इस आने वाले तूफान को रोकेगा? और जवाब सिर्फ एक था, वो शख्स जिसे पैगंबर मोहम्मद ने खुद अपने हाथों से अपने घर में पाला था, वो योद्धा जिसने खैबर के उस अजेय किले को फतह किया था, वो थे हजरत अली। तो चलिए आज उन्हीं की असाधारण जिंदगी की कहानी को करीब से जानते हैं। हजरत अली की कहानी उनके बचपन से ही शुरू हो जाती है, जहां ऐसा लगता है मानो किस्मत ने उनके लिए पहले से ही एक खास रास्ता तय कर रखा था। बात तब की है जब हजरत अली सिर्फ 5 साल के थे। मक्का में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। उनके वालिद अबू तालिब के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। तब उनके भतीजे हजरत मोहम्मद आगे आए और 5 साल के अली को अपने घर ले गए। यहाँ उनका पालन पोषण खुद पैगंबर और उनकी पत्नी खदीजा ने अपने सगे बेटे की तरह किया। और फिर सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में वो इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चों में से एक बन गए। एक दिन जब उनके पिता अबू तालिब ने उन्हें एक नए तरीके से इबादत करते देखा तो उन्होंने अली से पूछा कि ये क्या है। अली के जवाब को सुनकर अबू तालिब ने कहा, मुझे पता है कि मोहम्मद तुम्हें कभी भी किसी गलत चीज की तरफ नहीं बुलाएगा, जाओ और उसी का अनुसरण करो। ये दिखाता है कि उनके परिवार को पैगंबर के संदेश पर कितना गहरा यकीन था। और फिर आया उनकी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान। जब मक्का के दुश्मनों ने पैगंबर को मारने की साजिश रची तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह बिस्तर पर हजरत अली को लिटा दिया। सोचिए, अली को पता था कि उनकी जान जा सकती है, पर वो बेखौफ होकर लेटे रहे और उनकी इसी बहादुरी ने पैगंबर को मदीना तक सुरक्षित पहुंचने का मौका दिया। अच्छा, तो मदीना पहुंचने के बाद हजरत अली की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। अब वो सिर्फ एक वफादार साथी नहीं, बल्कि इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धा बनने वाले थे। इस्लाम की पहली और सबसे अहम जंग बद्र में हालात बिल्कुल खिलाफ थे। एक तरफ मुसलमानों की सिर्फ 313 की फौज और दूसरी तरफ मक्का के 1000 लड़ाके, मतलब दुश्मन की ताकत 3 गुना ज्यादा थी। जंग शुरू होने से पहले, जैसा कि उस जमाने का रिवाज था, मक्का के 3 बड़े सूरमाओं ने मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से पैगंबर ने अपने 3 सबसे करीबी योद्धाओं को आगे भेजा, जिनमें से एक थे सिर्फ 23 साल के हजरत अली। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हजरत अली ने एक ही झटके में अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। इस एक वार ने न सिर्फ मक्का वालों का हौसला तोड़ा, बल्कि मुसलमानों में जोश भर दिया और इसी के साथ जंगे बद्र का आगाज हुआ। उनकी बहादुरी की कहानियां यही नहीं रुकी। उहुद की जंग में पैगंबर को बचाते हुए उन्हें तलवार के 16 जख्म लगे। खंदक की लड़ाई में उन्होंने अरब के सबसे ताकतवर पहलवान अम्र को अकेले हराया। और हाँ, वो अपनी खास तलवार जुल्फिकार के लिए मशहूर हो गए, जो उन्हें खुद पैगंबर ने तोहफे में दी थी। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और मशहूर जंग अभी बाकी थी। एक ऐसी जंग जो उनकी बहादुरी की मिसाल बन गई, एक ऐसी जंग जिसे आज भी याद किया जाता है। ये थी खैबर की जंग। खैबर का किला कोई आम किला नहीं था। ये यहूदियों का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ था, दौलत से भरा हुआ, और जिसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई उसे जीत नहीं सका था। इसे फतह करना नामुमकिन माना जाता था। जब कई दिनों की कोशिश के बाद भी किला फतह नहीं हुआ, तो एक शाम पैगंबर ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया। ये सुनकर सभी सहाबा हैरान रह गए और हर किसी के दिल में यही ख्वाहिश थी कि काश कल वो झंडा उसे ही मिले। अगली सुबह जब सब जमा हुए और पैगंबर बाहर आए तो उन्होंने पूछा, अली कहाँ है? पर अली तो वहां थे ही नहीं। असल में हकीकत ये थी कि हजरत अली अपनी आंखों की एक पुरानी और तकलीफदेह बीमारी की वजह से अपने खेमे में थे। वो इतनी तकलीफ में थे कि ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनका चुना जाना अब और भी नामुमकिन लग रहा था।
लेकिन पैगंबर ने उन्हें बुलवाया। जब अली को उनके सामने लाया गया तो पैगंबर ने अपना मुबारक लुआब यानी थूक उनकी आंखों पर लगाया। कहते हैं कि पल भर में उनकी आंखों का दर्द और बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और फिर वो इस्लामी परचम उनके हाथों में थमा दिया गया। वो झंडा लेकर अली सीधे मैदान में उतरे। खैबर का सबसे बड़ा पहलवान मरहब उनसे लड़ने के लिए आगे आया। एक शानदार मुकाबले में अली ने अपनी जुल्फिकार से मरहब को ढेर कर दिया। इस एक जीत से दुश्मन की हिम्मत टूट गई और खैबर का वो नामुमकिन किला फतेह हो गया और पैगंबर की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब देखिए, हजरत अली सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वक्त के साथ उनकी भूमिका एक लीडर और एक जज के तौर पर भी सामने आने लगी, जिसकी निशानियां पहले ही मिल चुकी थीं। पैगंबर ने उन्हें यमन का गवर्नर और जज बनाकर भेजा। वहां उन्होंने बिना कोई जंग लड़े सिर्फ अपनी समझदारी और इंसाफ से पूरे इलाके का दिल जीत लिया। इस तरह उनकी पहचान सिर्फ एक सिपाही से बढ़कर एक कुशल शासक और ज्ञानी न्यायाधीश की भी बन रही थी। ये वो हुनर थे जो खिलाफत के लिए आगे चलकर बहुत काम आने वाले थे। उनकी विरासत को समझने के लिए ना एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मौला। अरबी में इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है मालिक या लीडर और दूसरा मतलब होता है प्यारा दोस्त या जिसे आप चाहते हों। अपनी जिंदगी के आखिरी हज से लौटते वक्त गदीर खुम नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद ने हजारों मुसलमानों के सामने हजरत अली का हाथ उठाया और कहा, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये एक ऐसा ऐलान था जिसकी व्याख्या इस्लामी इतिहास में बहुत अहम रही है। शिया मुसलमान इसे पैगंबर के बाद अली के खलीफा होने का एक साफ इशारा मानते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान इसे उनकी इज्जत और दोस्ती का एक इजहार समझते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये वाकया हजरत अली के मकाम को हमेशा के लिए बयान करता है। तो हजरत अली की जिंदगी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर वो कौन से गुण हैं जो एक ऐसे लीडर को बनाते हैं जिसकी विरासत सिर्फ कुछ सालों तक नहीं बल्कि सदियों तक कायम रहती है? शायद अटूट वफादारी, बेमिसाल बहादुरी और गहरा ज्ञान। यही वो खूबियां हैं जो एक इंसान को एक अफसाना बना देती हैं, जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं।